पिछले विधानसभा चुनाव के समय में यानी 2023 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही थी, तब भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही थी कि ये जो भाजपा नेताओं की हत्या है वो एक टारगेट किलिंग है। और टारगेट किलिंग को लेकर जो है भाजपा ने कई तरह के प्रदर्शन किए हैं। आपको बता दें कि 2023 में अगर हम बात करें तो पिछले सरकार में 2023 के समय में 8 भाजपा नेताओं की हत्या हुई थी। उसके बाद 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हो गए, भाजपा की सरकार आ गई, तब फिर एक भाजपा नेता तिरुपति की हत्या हुई है और ये हत्या जो है नक्सलियों ने की है। ये जो बात है वो सामने आई है। अब आरोप ये है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच इस विषय को लेकर जो है एक सियासी बवाल जो है वो देखा जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा का कहना था कि नक्सलियों के द्वारा जो है जो कांग्रेस की सरकार है वो टारगेट किलिंग जो करवा रही है भाजपा नेताओं की, ताकि चुनाव में उसका प्रभाव पड़ सके। अब चूंकि भाजपा की सरकार आ गई है तो यही सवाल कांग्रेसी कह रहे हैं कि आखिर अब तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, आखिर इसके बाद भी कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है? क्या नक्सलियों को सह कौन दे रहा है? आखिर नक्सलियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? ये सवाल बने हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस मामलों में जो है भाजपा और कांग्रेस जो है आमने सामने हैं, अलग अलग बयानबाजी चल रहे हैं। इसी बीच प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने टारगेट किलिंग को लेकर या फिर भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर जो है एक बयान दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये एक सामान्य घटना नहीं है। चुनाव के पूर्व भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को नक्सलियों के द्वारा हत्या की जा रही थी और चुन चुनकर बीजेपी के नेताओं की ही हत्या की गई। हमने उसको टारगेट किलिंग की संज्ञा दी। सामान्य घटनाओं में कोई हादसा होता है, लेकिन लगातार जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही चिन्हित करके चुनाव के पहले मारा गया, इसलिए हमने उस पर आरोप लगाया। और विषय तो यही है सबसे बड़ा कि सरकार बनने के बाद भी यदि आज बीजेपी के कार्यकर्ता की ही हत्या हुई, अर्थात नक्सली के मामले में चूंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, नक्सल के मामले में बहुत सीधा सा विषय हमारा है कि नक्सल को समाप्त करने का ही ध्येय बीजेपी की सरकारों को है, क्योंकि नक्सल एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। इसलिए नक्सल के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक चुनौती हमारे सामने, सरकार के सामने एक चुनौती है और एक चुनौती उन्होंने दी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद नक्सलियों के ऊपर में कार्रवाई हो रही है, एक क्रिया की प्रतिक्रिया इसको समझ सकते हैं। वास्तव में एक गंभीर घटना है, इसको संज्ञान में सरकार ने लिया है, लेकिन इसके कारण हमारी मुहिम रुकेगी नहीं और नक्सल समाप्त करने की दिशा में लगातार आपने देख रहे हैं कि लगातार ऐसे कैंप्स में जहाँ प्रमुख जो नक्सलवादी जो घोर क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पे कैंप्स खुल रहे हैं। कैंप जिस दिन खुलता है उस दिन उस पर आक्रमण होता है, अर्थात लड़ाई तेज गति से आगे बढ़ रही है। और ये तय है कि बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार के साथ में मिलकर एक कॉम्प्रिहेंशन प्लान बनाकर, संयुक्त रूप से बनाकर इस नक्सल समस्या से समाप्त करेंगे। निश्चित रूप से जब कोई कार्यकर्ता जाता है या कहीं शहीद जवानों की शहादत होती है, एक तकलीफ का विषय रहता है, लेकिन एक बड़ी लड़ाई पर यदि जीत हासिल करना है तो बड़ी लड़ाई जारी है और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। नीति, केंद्र और राज्य की नीति स्पष्ट नहीं है। शांत बस्तर भारतीय जनता पार्टी के राज में अशांत हो गया। ये घटना होती तो ये पहले कहते थे कि टारगेट किलिंग है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या होती है। तो हम पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से, ये कौन सा किलिंग है? ये कौन सा किलिंग है? इसको आप कौन सा किलिंग कहेंगे आपकी भाषा में? इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने और गरीब जनता को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से नाकाम और फेल हो चुकी है। एक तरफ हिडमा के गांव में चौकी बनाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो घटनाएं क्यों हो रही है? मैंने कहा बस्तर में फर्जी एनकाउंटर शुरुआत हो चुकी है। माता बहनें सुरक्षित नहीं है जंगल जाने में, और तो और फिर फर्जी नक्सली के नाम से आदिवासियों को जेल भेजने का काम हो रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। इस सरकार में बस्तर सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या अब ये कौन सी किलिंग है, ये कौन सी टारगेट किलिंग है? इस तरह के सवाल जो है उन्होंने उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा नेताओं की हत्या हुई और उसके बाद भाजपा कई जगहों पर शहर बंद और चौक चौराहों पर प्रदर्शन कर रही थी,
उस पर जो है अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब कांग्रेस ने उस समय कांग्रेस के ऊपर जब उस समय ये आरोप लग रहे थे कि टारगेट किलिंग है, तो हाल ही में जो किलिंग हो रही है, जो भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है, इस पर जो है सवाल हो रहे हैं। एक बार अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2023 वर्ष में 16 जनवरी को भाजपा नेता बुधराम करटाम की हत्या संदिग्ध मौत हुई थी। 5 फरवरी की 2023 में बीजापुर जिले के भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलकंठ केम की हत्या हुई थी, जिसमें नक्सलियों ने शादी समारोह में जाकर जो है उसकी हत्या कर दी थी। 10 फरवरी की बात करें तो नारायणपुर जिले में हत्या हुई थी, जिसमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की नक्सलियों ने घर घुसकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 11 फरवरी की बात करें तो 2023 में दंतेवाड़ा में पूर्व उप सरपंच रामधार अलामी की हत्या। 21 जून 2023 की बात करें तो नक्सलियों ने भाजपा के एसटी मोर्चा के जिला महामंत्री काका अर्जुन की गला रेत कर जो है हत्या की थी। तो इस तरह से ये मामला है। इसके बाद 21 जून में भी एक हत्या हुई थी, 21 अगस्त को हत्या हुई थी। इस तरह से कुल 8 हत्याएं जो है वो 2023 में हुई थी और 3 नवंबर 2023 को एक हत्या रतन दुबे की भी हुई थी। उसके बाद जो है तिरुपति कतलाम की जो हत्या हुई, इसके बाद जो है सियासी बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि सत्ता और विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप साध रही है, निशाना साध रही है, लेकिन वास्तविकता में सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के जो रहवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, उन्हें कब इन नक्सलियों से राहत मिलेगी। आज छत्तीसगढ़ अपने युवा अवस्था में है, 2024 चल रहे हैं, लगभग 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, लेकिन ये सवाल अभी भी बने हुए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ से नक्सल कब खत्म होगा, कब छत्तीसगढ़ एक आईटी प्रदेश के नाम से जाना जाएगा, आखिर कब तक छत्तीसगढ़ को है वो नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाएगा, आखिर इसका रास्ता क्या है, क्यों नक्सलियों से जो नक्सली जो है यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2004 में पहली बार नक्सली हमले हुए थे, उसके बाद जो है लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं। लेकिन सवाल केवल यही है कि आखिर कब छत्तीसगढ़ के नाम के आगे नक्सलगढ़ जो शब्द है वो कब समाप्त होगा, ये सवाल बने रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें News+21। कैमरामैन नावेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।